अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे इट्स फॉर 6th 7th एंड 8th स्पेशली। चूँकि हम पिछले टॉपिक से हम पढ़ाते आ रहे हैं नरेशन, दैट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम कुछ ख़ास देखेंगे। क्लास 6th की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर दैट स्टोरी 3rd स्टोरी एक्चुअली, उसमें एक एक्सरसाइज है द शेफर्ड्स ट्रेजर स्टोरी जो है, इट्स फॉर क्लास 6। उसमें एक कुछ एक्सरसाइजेस है इससे रिलेटेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड। सो वी शैल ट्राई टू सॉल्व देम टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है डायरेक्ट में, देखिए क्या है। डायरेक्ट में है द टीचर सेज the sun rises in the east. The teacher says the sun rises in the east. So as we know, the first rule is if the reporting verb is in present tense or in future tense. Here the reporting verb is in present tense, so the reported speech remains unchanged. एक तो ये है। दूसरा, it's also a universal truth, so वैसे भी इसको अनचेंज्ड ही रहना था। अगर सेज के बजाय सेड होता तब भी इसको हम अनचेंज्ड ही रखते। तो इसको हम इनडायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हो गया ये पहला। सो डायरेक्ट में हमें क्वेश्चन था द टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, और हम इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हो गया पहला। नाउ द सेकेंड वन इज द टीचर सेड, जैसा भी अभी मैं आपको कह रहा था, द टीचर सेड। सो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टीचर सेड। अब हमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करना है। चलिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट रिवॉल्व्स तो प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हमें एज पर द रूल सिंपल पास्ट में चेंज करना था। बट एज यू सी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिहाजा एज वी सी यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन्स अनचेंज्ड। सो हमें इसको चेंज नहीं करना है, तो इसको इनडायरेक्ट ऐसे लिखेंगे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसको ऐसे ही रखना है, ग्रामर ये वर्ब टेंस जो है चेंज नहीं करना है। अनदर वन इज द थर्ड वन, माई मदर सेड। सेड है पास्ट टेंस, सो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। इस पेज को हम पेड करते, पास्ट करते, बट एज यू सी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। मेहनत जो है हमेशा अपनी मजदूरी देती है, मेहनत से हमेशा फ़ायदा मिलता है। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी एक्चुअली जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। सो इट विल रिमेन एज सच, माई मदर सेड, कंजंक्टिव लगाएंगे दैट, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। माई मदर सेड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हो गया तीसरा। चलिए, नाउ द फोर्थ वन इज शबीर सेड। सेड जो है पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। शबीर सेड आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। तो देखिए एम जो है यहाँ पे, आई एम जो है मेन वर्ब है, गोइंग होम, आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। ये एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, सेड में है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट। देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच किस प्रेजेंट में है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। चूँकि आई एम गोइंग है तो इससे हमें ये समझ आता है दिस इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे ऑन सैटरडे है, सो इट्स एक्चुअली द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज इट टू डिनोट फ्यूचर टेंस, टू डिनोट एन एक्ट इन द फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर आने वाले टाइम में इसको जो है, आने वाले जो है इसको जो है इसमें, तो इसको यहाँ क्या हम देख रहे हैं, आई एम सॉरी देयर इज अ बिट ऑफ डिस्टर्बेंस आउटसाइड। सो शबीर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। आई एम गोइंग होम ये फ्यूचर टेंस है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बट इट हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ future plans and it has been used in place of future tense. As you know, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जब uses of tenses आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कभी फ्यूचर प्लान्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम अकॉर्डिंगली पास्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे है आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे, एम का जो है पास्ट टेंस बनाएंगे। शबीर सेड ऐसे ही रहेगा, दैट ही, आई को ही बनेगा क्योंकि ही स्टैंड्स फॉर शबीर हियर, ही वॉज गोइंग होम ऑन सैटरडे। एम गोइंग को हम वॉज गोइंग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं, इसको हमने चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जैसा हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, जैसा हम जानते हैं दैट द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट। चलिए, फिफ्थ वन इज द शॉपकीपर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू जेंटलमैन। देखिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अंडरस्टैंड, ओके। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ हम देख सकते हैं इट्स अ क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक चेंज इसमें ये करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। द शॉपकीपर सेड, यहाँ शॉपकीपर कह नहीं रहा है, एक्चुअली पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुकानदार ने उस आदमी से पूछा, जी जनाब जेंटलमैन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पूछा। तो यहाँ पे हम सेड के बजाय हम लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड, द शॉपकीपर आस्क्ड द जेंटलमैन, किससे पूछा, द जेंटलमैन, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। ये जो है कैन का जो हम पास्ट टेंस बनाएंगे, सो द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट जिसको हम बोलते हैं। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू को हम ऐसे लिखेंगे व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, यानी हिम यहाँ पे जेंटलमैन की तरफ इशारा है, और व्हाट ही कैन डू फॉर ही यहाँ पे शॉपकीपर की तरफ इशारा है। सो इसका क्या आएगा, इसका आएगा द शॉपकीपर आस्क्ड द जेंटलमैन व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। चलिए नेक्स्ट वन है सिक्स्थ, डायरेक्ट में क्या है, द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड, एक्चुअली यहाँ पे हाँ या आस्क्ड वहीं से है, क्वेश्चन वहीं से किया हुआ है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पे बिल्कुल पास्ट टेंस है, सो द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ओल्ड मैन आस्क्ड, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़े बुजुर्ग ने पूछा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच, आप मुझे इस घड़ी का कितना देंगे। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच, हाउ मच विल यू गिव। अब देखिए विल यू गिव ये फ्यूचर है, इस फ्यूचर को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, विल को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में हमें चेंज करना है। तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड हाउ मच आई वुड गिव हिम फॉर द वॉच, हाउ मच आई वुड गिव हिम फॉर द वॉच। हाउ मच वही रहेगा, आई ये जो मी जो है, यू जो है, यू को चेंज करेंगे आई में क्योंकि उसने मुझसे पूछा है। आई वुड यानी वुड को, विल को हम वुड में पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। फॉर एक और चीज़ है, दिस वॉच विल चेंज इनटू दैट वॉच, क्योंकि हमें नज़दीक नियरनेस को चेंज करना होता है डिस्टेंस में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। सो दिस चेंजेस टू दैट, सो दिस वॉच को हम दैट, कि उस घड़ी का जो वो घड़ी उस वक्त उस ओल्ड मैन ने दिखाई कि उस घड़ी का मैं कितना दूंगा, उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। चलिए तो नेक्स्ट जो है सेवन्थ, रे सेड, आप राय कह सकते हैं, रे कह सकते हैं। रे सेड हैव यू कम टू पिक अप अ वॉच और अ क्लॉक, रे ने कहा। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक। सो ये पूछा जा रहा है, रे सेड, हमने ये ऐसे कहा कि रे ने कहा हैव यू कम टू पिक अप अ वॉच और अ क्लॉक, आप एक घड़ी लेने आए हैं या क्लॉक वॉल घड़ी, जो वॉल क्लॉक जो होती है वो लेने आए हैं, आप दोनों में से कौन सी चीज़ लेने आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रे, इसलिए हम लिखेंगे रे आस्क्ड। तो रे आस्क्ड, फिर जब हम कहते हैं कि रे ने मुझसे पूछा कि आप क्या लोगे, कि ये कि जो हम कहते हैं उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं इफ़ और वेदर, इफ़ और वेदर दो में से एक लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रे आस्क्ड इफ़ आई हैड कम टू पिक अप अ वॉच और अ क्लॉक, आई हैड, इफ़ आई हैड, हैव को देखिए, हैव यहाँ पे प्रेजेंट था, इसको हमने पास्ट में चेंज करना है। हैव यू कम टू पिक अप अ वॉच और अ क्लॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ आई हैड, या लिखेंगे वेदर आई हैड कम टू पिक अप अ वॉच और अ क्लॉक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट में क्वेश्चन ये था क्योंकि हैव से स्टार्ट होता था,
ठीक। अब ये एक ही सेंटेंस में हो गया तो ये इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा, इसमें सीधे फुल स्टॉप पड़ेगा। चलिए 8th वन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे आई हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्या मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करूं। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो द टीचर आस्क्ड लगेगा पहले। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। यहाँ पे सेड टू द स्टूडेंट हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट मे आई हेल्प यू इफ़ ही माइट। यहाँ पे भी देखिए इफ़ ही माइट, मे को चेंज करेंगे माइट में, पास्ट टेंस में। इफ़ ही माइट हेल्प हिम और हर सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए मे आई हेल्प यू यहाँ पे है, तब टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मैं आपकी मदद करूं। अब ये यू का पता ही नहीं है बॉय है या गर्ल है, ये स्टूडेंट लड़का है या लड़की है, तो हम दोनों में से कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ ही माइट हेल्प हिम और हर। अगर वो लड़का होता स्टूडेंट तो हेल्प हिम आ जाता, अगर लड़की होती तो हेल्प हर आ जाता। तो हिम ओब्लिक हर लिख सकते हैं, दो में कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये मेल है या बॉय है या गर्ल है। सो इसको क्या करेंगे, द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ़ ही माइट हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी देखिए अगर यहाँ पे सॉल्व दिस प्रॉब्लम होता तो हमें क्या लिखना था, सॉल्व दैट प्रॉब्लम लिखना था, क्योंकि अब ये सॉल्व द प्रॉब्लम है, द को द ही रखना पड़ता है। चलिए 9th, रवि सेड शबीर लेट्स प्ले। ठीक, रवि सेड, रवि ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। शबीर लेट्स प्ले। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है, ये लेट्स प्ले का मतलब ये है कि मशवरा दिया जा रहा है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो ये एक मशवरा दिया जा रहा है, एक सजेशन दी जा रही है, चलो खेलने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो इस सेड को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अब ये सेड का मतलब यहाँ पे सजेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, रवि सजेस्टेड शबीर, रवि ने शबीर को सजेस्ट किया, मशवरा दिया दैट दे शुड प्ले, कि उन्हें खेलना चाहिए, दैट दे शुड प्ले। तो ये यहाँ पे डिफरेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सजेशन है तो हम सेड के बजाय सीधे सजेस्ट लिखेंगे। सो रवि सजेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे सेड था, अब सजेस्टेड हमने लिखा, पास्ट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। लेट्स दैट दे शुड प्ले, शुड हमने पास्ट में चेंज किया, यानी यहाँ पे लेट्स प्ले जो था ये हमने पास्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज किया। ओके, 10th एंड द लास्ट, द टीचर सेड मेंटेन साइलेंस स्टूडेंट्स। टीचर ने कहा मेंटेन साइलेंस स्टूडेंट्स। अब देखिए टीचर कैसे कहता है बच्चों से, टीचर बच्चों से एडवाइस करता है, नसीहत करता है कि आप चुप रहो, नसीहत करता है कि चुप रहो। तो यहाँ पे हम सेड के बजाय कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को नसीहत की टू रिमेन साइलेंट या टू मेंटेन साइलेंस। यहाँ पे मेंटेन है, मेंटेन ही रहेगा, लेकिन एक ही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो है हमने सेड को चेंज करना है एडवाइज्ड में। सो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस। ओके, दैट वाज द लास्ट वन। ये एक्सरसाइजेस थे, ये स्टोरी नंबर 3 है, द शेफर्ड्स ट्रेजर। इसी के ये चेंज द नरेशन था क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व कर दिया। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर